आज जो हम ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक इंस्टीट्यूट है अमेरिका में जिसका नाम है पोस्चरल रिस्टोरेशन इंस्टीट्यूट। उनकी वो कॉपीराइट टेक्निक है। हमने वहाँ से पढ़ाई की है, इसलिए हमें वो अधिकार प्राप्त हुए कि वो टेक्निक हम आपको सिखा सकते हैं। तो हम अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे वो टेक्निक कैसे करते हैं। सब नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पेट दर्द का कारण क्या है। आज हम बात करेंगे कि पेट दर्द का अचूक, सबसे सस्ता और आप आपके घर पे कर सकते हो ऐसा इलाज क्या है, उसके बारे में आज हम बताएंगे। उसके पहले थोड़ा कुछ बताते हैं कि आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि पेट दर्द चुटकी में गायब करें, ये खा लो पेट दर्द आपका गायब हो जाएगा, छूमंतर हो जाएगा, पेट दर्द जिंदगी भर नहीं आएगा। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। पेट दर्द ना चुटकी में आया था ना वो चुटकी में जाने वाला है। शरीर में जब पेट दर्द बनता है कि उसके पहले कई दिनों से वो प्रॉब्लम शरीर में बनते रहता है। उसके बाद जब शरीर वो जो प्रॉब्लम है वो झेल नहीं पाता, तब जाके आपको दर्द होता है और फिर आप बोलते हो कि मुझे पेट दर्द की समस्या है। कोई प्रॉब्लम बनने में अगर कुछ दिन लगते हैं तो ऑब्वियस है कि उसको जाने में भी कुछ दिन लगेंगे। ये जो फेक वीडियोस YouTube पे प्रमोट किए जा रहे हैं, ये चैनल उस तरह का है नहीं। इसका नाम है सच्चा हेल्थ। तो इस चैनल पे जो भी बात होगी ये हेल्थ की सच्चाई के बारे में होगी, ये आप समझ लीजिए। तो पेट दर्द की जो समस्या है उसका मूल कारण, उसका रूट कॉज होता है अपना रिबकेज, पेल्विस और डायफ्राम का बैड पोस्चर। इसी वजह से कि पेट दर्द की जो समस्या है ये अक्सर दवाइयाँ लेके ठीक नहीं होती। ज़्यादातर मतलब आप एलोपैथी की दवाइयाँ लीजिए, आयुर्वेदा की लीजिए, होम्योपैथी की लीजिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों में, हम ये नहीं बोलते किसी में ठीक नहीं होती, किसी का नया नया रहेगा तो दवाई से कुछ दिन तक राहत भी मिलती है। ऐसी बात नहीं कि ठीक ही नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ राहत मिलती है, वो जड़ से ठीक नहीं होती। कुछ दिनों बाद दवाई लेने की बंद करने के कुछ दिनों बाद फिर से पेट दर्द हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब तक आपका रिबकेज और पेल्विस, डायफ्राम, उसके पोस्चर जो है, जो बैड पोस्चर है, जब तक वो करेक्ट नहीं होगा तब तक पेट दर्द की समस्या से जड़ से राहत नहीं मिल सकती है। तो हम आज ऐसी ब्रीदिंग की टेक्निक बताने वाले हैं जिसमें आपका रिबकेज, आपका पेल्विस और डायफ्राम, ये तीनों का जो बैड पोस्चर है उसको करेक्ट करने की वो ब्रीदिंग टेक्निक है। ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है इसमें सांस आपको नाक से लेनी है, पूरी डीप सांस लेनी है, लेकिन आपको सांस खींचना नहीं है। सांस छोड़ते वक्त पूरा सांस बाहर निकालना है, धीरे धीरे निकालना है। और जब आप सांस बाहर छोड़ोगे तब ये जो लोअर रिब केज है, ये जो लोअर रिब्स है, ये नीचे जानी चाहिए। कंप्लीट सांस छोड़ने के बाद आपको 2 से 3 सेकंड का पॉज करना है। जब आप कंप्लीट सांस छोड़ोगे और रिब्स नीचे जाएगी तब ये जो एब्डोमिनल मसल है, साइड का एब्डोमिनल जो मसल है, ये एंगेज होगा। एंगेज होगा मतलब क्या है कि जब आपको थोड़ा सा उसमें टाइट फील होगा वो मसल, और फिर उसको मेंटेन करके आपको नेक्स्ट इनहेल करना है। सबसे पहले आपको इस पोजीशन में फ्लोर पर लेट जाना है। घुटने के यहाँ 90 डिग्री एंगल है, हिप के यहाँ 90 डिग्री एंगल है। दोनों घुटने के बीच में 4 से 6 इंच का बॉल रखना है। इसका डायमीटर होना चाहिए 4 से 6 इंच के बीच में। आपके दोनों एड़ी के नीचे हार्ड सपोर्ट होना चाहिए और दोनों पैर रखने के लिए भी हार्ड सपोर्ट होने चाहिए। इस टेक्निक में सबसे महत्वपूर्ण और थोड़ा समझने में जो कठिन पार्ट है उसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सांस लोगे, सांस छोड़ते वक्त दोनों एड़ी नीचे दबाओगे। नीचे जो हार्ड सपोर्ट है इसमें आप दोनों एड़ी दबाओगे और उस प्रेशर से आपके जो दोनों घुटने हैं ये स्लाइटली ऊपर जाएंगे, इस ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे, जिससे मतलब लगभग आधा इंच से भी कम है, एकदम स्लाइटली, जिससे आपका जो टेल बोन है ये थोड़ा सा ऊपर आएगा और आपकी जो बैक है ये फ्लोर पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, आप ये पार्ट ठीक से समझ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी मैंने किया है। अभी देखिए कि मेरे घुटने थोड़े से ऊपर आए
वो कैसे आए, मैंने दोनों एड़ी नीचे दबाई, सांस छोड़ते वक्त दोनों एड़ी नीचे दबाई, घुटने ऊपर आए, मेरा टेल बोन जो है स्लाइटली ऊपर है और मेरी बैक जो है कंप्लीट फ्लैट है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इससे पता चल रहा है कि मैंने ऊपर की शक्ति का वापर नहीं किया है। ये करते वक्त अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि पेट की ताकत यूज करके घुटने ऊपर उठाते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। पेट एकदम ढीला होना चाहिए। देखिए मेरा पेट एकदम ढीला है, बैक एकदम ढीली है, बैक एकदम रिलैक्स है फ्लोर पे, सिर्फ मेरी एड़ी, दोनों एड़ी दबी हुई है जिससे घुटने ऊपर गए। अगर ये आपने सही से किया है तो ये आपको कैसे समझेगा, तो अगर आपने सही से किया है तो आपके दोनों थाइज के जो बैक साइड का मसल है जिसको हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, वो हैमस्ट्रिंग आपको टाइट महसूस होगा। देखो भाई ये मसल लूज है, ये मसल टाइट है, दोनों एड़ी नीचे दबे हुए। अगर इस तरह की पोजीशन में आप हो तो समझ लेना आपने परफेक्ट किया है। इस अगर नहीं आता है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी ये पोजीशन आपको थ्रू आउट द टेक्निक मेंटेन करनी है। इस पोजीशन में आपको 5 इनहेल, 5 एक्सेल और 5 पॉज करने हैं। इनहेल एक्सेल के रूल्स मैंने पहले बताए हैं, वो सब रूल्स फॉलो करने हैं और उस तरीके से ये टेक्निक आपको करनी है। आपको टेक्निक की पोजीशन में मैं एक बात बताना भूल गया, आपको जो ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड ऊपर रखना है और एकदम रिलैक्स रखना है, ओके। और लेफ्ट हैंड आपका रिब केज पे रहेगा, लोअर रिब केज पे, जिससे पता चलेगा जब आप सांस छोड़ोगे तो ये नीचे जा रहा है कि नहीं, ये आपके हाथ को महसूस होगा। अभी मैं टेक्निक शुरू करता हूँ, आप उसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है ये साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड टेक्निक है। अगर आपने सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके ये टेक्निक की तो समझ लेना आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। ऐसी ही टेक्निक देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लोगों के काम में आ सकता है तो इस टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सब लोग इस टेक्निक का लाभ उठा सके। आपने ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।